मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे ये, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता था, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपये का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो न्यू सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो एक विचार उदय अस्त का राज में है। मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा,
जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो। तन धर सुखियो कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये भी महादुखी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनको भी आगे योनियां नई कुत्ते गधे की जोड़ी में ये भी जाते हैं। थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदा आया करें। निर्धन को तो सुख नाम की चीज है नहीं इस पृथ्वी पर, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते, तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव है। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है, वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है, वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी।
राम वास्तव में एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम है, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सभी सदग्रंथ और सब सत्संत बताते हैं। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है, बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना, जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है, जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान है उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत, तीसरा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु महेश की माता है, और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये 2 विभाग पाए हैं, सृष्टि, उत्पत्ति और सतीथि का, और ऐसे मेरे 2 पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने 2 कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को, और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत गणे जन्म बोलिए तो नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे कर्म अलौकिक हैं। कर्म कैसे अलौकिक हैं? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता, और करता मैं हूं सारे खेल।
गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपना मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूँ, प्रोक्ष रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा ही अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। और यही भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, कितने फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। यो इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपनी छुप कर रहता है, हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचान हो गया। तो कहने का भाव ये है कि ये ब्रह्म कहता मैं भी नासवान। ये कैसे नासवान? एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे। 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना 1 वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का 1 वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है। इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का 1 महीना होता है और 12 महीने का 1 वर्ष होता है। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और ब्रह्मा तो मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। इसके 21 ब्रह्मांड है। वहां इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नए सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो अब अक्षर पुरुष का विनाश होता, वैसे तो अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है, इसकी आयु बहुत घनी लंबी है। जैसे एक तो कप होता है चीनी का सफेद सा, उसका तो अंडरस्टूड हाथ से छूटा और फूटा जब फर्श पे गिर गया पक्के पे। और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा, स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं यू टूटने का कोना, यू नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह सकते स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है, वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? ओए होए, अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का
1000 बार यू काल मर लेगा तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है एति ओम, परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एति उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा है वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजोरो, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है, ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए?
जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना या फिर श्याम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करती थी। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों मैं व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है, उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहाँ पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है, कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासनाएं करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी, जैसे मेरे फ़ोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नज़र गीता में। तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊँ। सभी ने अपने डोर में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फ़ोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फ़ोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहाँ पे। तो वो कहते हैं मैडम नहीं नहीं ऐसे सुना है मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पर वो मैडम और उनके हस्बैंड वहाँ गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला है जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं कि बार बार हमें 84 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं हमारे पीछे के जो प्रारब्ध हैं उनकी वजह से ये है। लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी मेरे यूट्रस में रसोली थी, तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसोली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसोली नहीं है। तो दूसरा फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसोली थी वो ठीक होगी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी,
हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब जैसे पंडितों से मतलब ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी मतलब वो हो जाएगी कि उनकी मतलब जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनके आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ाओ, मैं इसको नहीं रखूंगा। तो मतलब तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देख के हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्च होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो कि आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक मतलब जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम मतलब जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली उनको बहुत फायदे हुए, उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है संत रामपाल जी महाराज की दया से, बिल्कुल ठीक है। बहन जी आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के मतलब अपने ग्रंथ में से बता देते थे या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग आज शिक्षित है, वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखे, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं विश्व में भी काफी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद मतलब उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद या फिर टीवी पे जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद मतलब लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफी लाभ हो रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता। या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ आती है तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं, तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति मार्ग लेकर कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग चलता है। उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है जिसपे हर डिस्ट्रिक्ट के फोन नंबर्स लिखे होते हैं। आप अपने जिले के हिसाब से वहां कांटेक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www